वेलकम टू योर चैनल सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपसे बात कर चुके थे क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस नंबर फर्स्ट, और उसके अकॉर्डिंग आपके 3 सेंटेंसेस वहाँ पर डिस्कस कर चुके थे, जिसमें आपका असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और इम्पेरेटिव 2 सेंटेंसेस क्लासिफिकेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग रिमेनिंग थे। तो आज हम इस क्लास में इन 2 सेंटेंसेस को लेकर बात करने वाले हैं। साथ में हम थोड़ा अगले पॉइंट पर भी बात करेंगे ट्रांसलेशन को लेकर। तो देखिए, आइए देख लेते हैं सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। बहुत अच्छी खासी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में ऐड किए गए हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, ये किस पर बेस्ड होते हैं, विशेष की जाती हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में विशेष मतलब किसी को हम विश कर रहे हैं, ठीक है। प्रेयर्स की बात भी इसी में होती है। साथ में हम करेंगे कर्सेस। कर्सेस का मतलब हम कह सकते हैं किसी को हम कोस रहे हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन पे जो सेंटेंसेस आते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, ध्यान रखना। एक पॉइंट और है, देखिए, प्रेयर और रिक्वेस्ट सिमिलर थोड़े वर्ड हो जाते हैं, तो ध्यान रखना। प्रेयर ऑलवेज गॉड से की जाती है और बाकी सभी से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। ध्यान रखना इस वाले पॉइंट को कि प्रेयर हमेशा किससे करते हैं, गॉड से, और बाकी सभी से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट। और दूसरी इसकी डेफिनेशन और क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन इसमें कंपलसरी होता है इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ मे गॉड हेल्प यू, ठीक है ना, भगवान आपकी सहायता करे। तो इसमें क्या हो गया, विश हो गई इसमें। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कोई आपको आपके जन्मदिन की बधाइयाँ दे रहा है, तो वो भी किस में आ जाएगा, विशेष में। मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ, तो नरक में भेज रहा है, इसका मतलब क्या, कोस रहा है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। आई होप आपके समझ में आया होगा। एक्सक्लेमेटरी के लिए अभी हम लेकर आ रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो हैप्पीनेस। कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो मतलब दुख का भाव होता है, सुख का भाव होता है। मतलब किसी भी चीज़ को देखकर अचानक से हमारे मन में सुख का या दुख का भाव आता है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो जाते हैं। समटाइम्स बेस्ड ऑन एप्लॉस एंड वंडर, कभी कभी किस पर बेस्ड होते हैं, एप्लॉस, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, या किसी भी चीज़ को देखकर हमें आश्चर्य होता है, ठीक है ना, तो इस पर भी बेस्ड हो जाते हैं ये सेंटेंस। थर्ड वाला पॉइंट है जो इसमें मेन है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स विद एक्सक्लेमेटरी साइन आर कंपलसरी बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कंपलसरी है जो आते हैं विद एक्सक्लेमेटरी साइन। ये वाला इसमें लाइन ध्यान रखना, एक्सक्लेमेटरी साइन इसमें जरूर आता है, वो भी बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखो, हैप्पीनेस के लिए कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं। तो देखो, एक तो हुर्रे आ सकता है, वाह, आहा, ये वर्ड बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस आ सकते हैं। एंड सॉरो के लिए अलास, आह, ओ, ये वाले वर्ड्स आ सकते हैं। और इसके अलावा हम एप्लॉस के लिए भी कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। तो समझ लीजिए, देखो, एप्लॉस और आपका वंडर के लिए या मैनी अदर वर्ड्स हैं जो आ सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसके अलावा हम कह सकते हैं, हैप्पीनेस के अलावा अगर हम बात कर रहे हैं एप्लॉस की, तो एप्लॉस के लिए कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं। एप्लॉस का मतलब हम कह सकते हैं किसी को शाबाशी दे रहे हैं। तो देखिए, एक वर्ड आ जाता है आपका ब्रेवो, ठीक है, ये एक वर्ड आ सकता है। और दूसरा पॉइंट है एक आपका, हम कह सकते हैं वेल डन। ये जो ट्रेंडिंग वाले वर्ड हैं जो आते हैं मोस्टली, वो मैंने आपको बताए हैं। और अगर हम देख लेते हैं एप्लॉस के अलावा अगर कोई वंडर वाली थिंग हो रही है, आश्चर्य वाली, तो कौन सा वर्ड आ सकते हैं, कौन कौन से वर्ड हैं। तो देखिए, उनके लिए हम कह सकते हैं, एक वर्ड आपका हो जाता है वोटा, एक वोटा वाली कंडीशन आ सकती है, एक्सक्लेमेटरी साइन। एक हाउ भी हो सकता है, ये भी आपका एप्लॉस के लिए, सॉरी, वंडर के लिए आता है। तो ये 2 वर्ड्स को हम कह सकते हैं, किसी भी चीज़ को देखकर ऐसे बोल देते हैं अचानक, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, है ना, हाउ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज दिस, इस तरीके से बोल देते हैं, तो वो किस में हो जाएगा, आपका वंडर में हो जाएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं सेम वाली। सेम का मतलब क्या होता है, शर्म। शर्म वाली कंडीशन आती है, तो वहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। तो देखिए, वो भी इसमें आ जाता है आपका, जिसे हम बोल देते हैं फी। ये वाला वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं, मतलब छी छी ऐसे करके बोल देते हैं कि जैसे सपोज करिए किसी व्यक्ति ने, वो कहते हैं ना, छी छी तुमने ये काम किया है, तो वहाँ पर क्या बोल देंगे, फी। तो ये वाले वर्ड हो जाएंगे। इसके लिए हम अब यहाँ पर हम कोई सा भी एग्जाम्पल आपके अकॉर्डिंग जोड़ सकते हैं। देखो, मान लीजिए मुझे ब्रेवो से कोई एग्जाम्पल बनाना है, तो क्या हो जाएगा, ब्रेवो यू हैव फिनिश्ड दिस वर्क, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। और आपसे कोई कहता है कि तो ये कौन सा है, किस टाइप का सेंटेंस है, तो आप इजीली बता देंगे, क्योंकि इसके लास्ट स्टार्टिंग में क्या है, ब्रेवो, तो आप इजीली बता देंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। और उसके अलावा कोई स्टेटमेंट दिया है। आई होप आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी समझ में आए होंगे, आप अच्छे से इसको नोट कर लें। तो क्लासिफिकेशन नंबर फर्स्ट सेंटेंसेस में हमने बात कर ली ओवरऑल 5 सेंटेंसेस की।